कल हम लोगों ने एडवेंचर ऑफ टोटो में देखा था कि कैसे नाना जी उसको 5 रुपये दे के टोंगा ड्राइवर से लेके आते हैं, फिर उसको घर में रखते हैं। दादी जी को बताते नहीं है कि वो एक बंदर को लेके आए हैं, छोटे से बंदर को। फिर जब वो पेंशन लेने के लिए सारंगपुर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी टीसी उनसे डिस्कस करता है और 3 रुपये की टिकट लेता है। और हम लोगों ने देखा था कि उनके पास एक पर्सनल जू भी था, नाना जी के पास, दादाजी के पास। तो वो उसमें एक टोर्टोइस भी था, एक गधा भी था, उसके बाद एक बकरी भी थी और खरगोश भी था, स्क्वेल भी था। तो इस तरीके से ये जानवर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको दो बड़े इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि भैया एक तो कितने रुपए में ख़रीदा, ठीक है, उसके बाद उनके प्राइवेट जू में कितने जानवर थे, किससे ख़रीदा था। ये 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसकी वोकेबलरी जो बची हुई है वो है सक्सीडेड, मतलब सफल होना, सफलता प्राप्त करना। अलाइव का मतलब जिंदा रहना, रिमूव हटाना, रेस्ट ऊपर उठाना, हॉपिंग का मतलब होता है उछलना, HOPE होप का मतलब होता है आशा, HOPPING होपिंग का मतलब होता है उछलना। हाउल्ड का मतलब बाहर खींचना, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है थामना, पकड़ रखना, होल्ड। और हाउल्ड का मतलब होता है खींचना। ब्रेन का मतलब दिमाग, मिस्चीफ शरारत करना, मस्ती करना, एफर्ट प्रयास करना, डिश थाली, स्टफिंग पेट भरना। स्टफिंग सुना होगा तुमने, स्टफिंग सुना? जो सैंडविच बनाते हैं ना, तो सैंडविच के बीच में जो चीज़ भरते हैं, जो भराव होता है खाने के, जो भी डिशेस होती है उसमें जो भराव का काम करता है वो स्टफिंग करता है। पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा का बेस होता है, ठीक है, बेस के ऊपर क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं सारी। तो स्टफिंग उसको कहते हैं किसी चीज़ के अंदर जो खाने की चीज़ के अंदर जो भरने का काम करता है ना। जैसे आलू का पराठा है, सिंपल पराठा है, ठीक है, पराठे के अंदर क्या भरते हैं, आलू भरते हैं, तो वो आलू भरने को क्या बोलते हैं, स्टफिंग। स्क्रीम का मतलब चीखना चिल्लाना, एग्जिट बाहर। जैकफ्रूट, जैकफ्रूट अभी बहुत आ रहे हैं, कटहल, इतने इतने बड़े पूरे वो आते हैं। स्पाइट तंग करना, चैटर्ड चिल्लाना, डिलाइट प्रसन्नता, और ऑब्वियसली स्पष्टता से। तो ये वोकेबलरी थी। अब देखेंगे, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि भैया जानवर जानवर ही होता है, ठीक है। जानवर के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता, जानवर के साथ किसी भी प्रकार का आप इमोशनल कांटेक्ट आपको कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her hunches and she jerked back। अब क्या होता है, ग्रैंडफादर, नाना और टोटो के बीच में क्या होता है, रात में थोड़ा सा धमाल होती है। नाना जो गधा है वो डर रहा होता है, गधी होती है जो डर रही होती है। तो ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लेप, तो नाना जो है वो ग्रैंडफादर को क्या करते हैं, एक चाटा मारते हैं। तो नाना क्या करती है, जर्क्ड बैक, वो पीछे से लात मारती है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को क्या कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ही हैज़ फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग्स ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो टोटो क्या करता है, अपने दांत दिखाता हुआ तेजी से निकलता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो। अब ये किस्सा ख़त्म हो गया यहाँ पे ना, अब नई बात कर रहे हैं, नए पैराग्राफ से नया सिलसिला चालू हो रहा है। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि टोटो को लेके आते हैं और टोटो को लेके आने के बाद उसको घर में छिपा के रखते हैं, वॉलपेपर वो निकाल लेता है, दादी को नहीं बताते हैं, सारंगपुर जाते हैं, वहाँ तक क्या चलता है, एक अलग किस्सा चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दादी को पता चल जाता है, दादी को बता देते हैं कि भैया हम एक बंदर को घर में लेके आए। फिर टोटो को कहाँ रखते हैं, अस्तबल में रखते हैं गधे के साथ, गधी के साथ, और वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। ये एक अलग किस्सा था।
अब एक नया वापस से आपका प्लॉट चालू, इसको प्लॉट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी स्टोरी होती है हमारी, कोई भी ड्रामा होता है, तो उसमें क्या होते हैं, अलग 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 प्लॉट होते हैं। प्लॉट का मतलब क्या होता है कि नरेशन आपका क्या होता है, चेंज होता जाता है, सब नरेशन होता जाता है। पहले हमारा नरेशन अलग चला, फिर अलग चला, अब फिर से एक नया अलग नरेशन चलेगा, नया प्लॉट चलेगा। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandfather for his bath. अब क्या होता था, सर्दियों में उसके लिए एक कटोरा गर्म पानी उसको दे देते थे दादाजी शाम को, और वो गर्म पानी में क्या करता था, रोज़ नहाता था, तो उसको बड़ा मज़ा आता था। He would cunningly test the temperature with his hand. अब वो टेम्परेचर कैसे, मतलब पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, वो कैसे चेक करता था, एक उंगली डालता था पानी में, और उंगली डाल के चालाकी से पता करता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे जो है वो बाउल में नहाने के लिए जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था, देन अदर, फिर दूसरा पैर डालता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नी। और तब तक दादाजी को देखता रहता था जब तक कि वो पूरा गर्दन तक बाउल के अंदर नहीं चला जाता था गर्म पानी में। हमने ये सब नाटक कहाँ से सीखे, हमने ये सब सारे नाटक कहाँ से सीखे, बंदर से। क्यों? क्योंकि बंदर क्या है, हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स, ठीक है। हम लोग बंदरों की संतान हैं। पहले, बहुत पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले क्या थे, बंदर थे। बंदर से धीरे धीरे जो डार्विन का सिद्धांत है, हमारी भी पहले पूंछ हुआ करती थी, पर फिर पूंछ का उपयोग नहीं होने लगा तो पूंछ लुप्त होने लग गई, ख़त्म हो गई। फिर जैसे जैसे हमारी उपयोगिता घटती गई तो वैसे वैसे क्या होता गया, चीज़ें हमारे पास से हटती गई। अब आप देखो, भालू होता है, भालू के बाल क्यों होते हैं? भालू के बाल इसलिए होते हैं ताकि उसको सर्दी से और गर्मी से बचाया जा सके, उसकी स्किन को, इसलिए होते हैं। हमारे भालू जैसे बाल क्यों नहीं होते? क्योंकि सर्दी और गर्मी से बचने के लिए हमारे पास क्या है, घर है, कूलर है, पंखे हैं, एयर कंडीशनर है। इसलिए मैं तुमको एक गजब की बात बताता हूँ। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे सबसे पहले वो ऐसे वाले फ़ोन हुआ करते थे, फिर ऐसे दबाने वाले बटन, अलग अलग बटन आते थे। तो जब वो फ़ोन हुआ करते थे ना, तो हर आदमी को हर एक का नंबर याद होता था, मुँह ज़बानी। आदमी को 50, 60, 100 नंबर याद रहते थे विथ कोड नंबर। कोई यूँ नहीं पूछता था, अरे बांसवाड़ा का कोड कही है, अरे जयपुर का कोड क्या है, अरे बेंगलोर का कोड क्या है, कोई नहीं पूछता था, सबको याद था। मुंबई का कोड जैसे 022 मुंबई का कोड, दिल्ली का कोड 011, कुशलगढ़ का कोड 2965, बांसवाड़ा का कोड 2962, ये सब याद था पहले से, सबको सब याद रहता था। फिर जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आए तो मोबाइल में क्या होने लग गया, नंबर सेव होने लग गए। सेव होते ही हमने क्या करा, अब ज़रूरत ही नहीं हमको, तो ज़रूरत नहीं थी तो हमारी मेमोरी क्या होती जा रही है अब धीरे धीरे कम। तो जिस चीज़ पे जितना जोर डालते हैं ना, उसका उतना क्या होता है, विकास होता है। तो पूंछड़ी का उपयोग करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो धीरे धीरे पूंछड़ी छोटी होती गई, छोटी होते होते गायब ही हो गई। तो दिमाग का भी क्या है, हमने उपयोग करना कम कर दिया है धीरे धीरे। पहले क्या है, हर चीज़ को हमको क्या करना पड़ता था, जुगाड़ करना पड़ता था। अब ज़रूरत ही नहीं जुगाड़ करने की, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ, पहले गमले जब नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, बाल्टी में, मटके में, तगारों में, डब्बों में मिट्टी भर के और उगाते थे। अब रंग बिरंगी कलर के गमले आ गए तो लोग क्या कर देते हैं, गमलों में पौधे लगाने लगे।
पहले क्या था, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉट वोट नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, ऐसा कोई छोटा कटोरा होता था, उसमें उसको गर्म करके उसमें छेद करते थे, छेद करने के बाद उसको ऐसे टांगते थे और टांगने के बाद लगाते थे। अब क्या हो गया, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, ला के टांग दो और भरो पानी। अच्छा पहले तुमको मैं बताऊँ, पहले बाट भी सबके पास नहीं हुआ करते थे, तोलने के जो बाट आते हैं ना वो, तो क्या करते थे, उस बाट का वजन कर लिया था कि ये पत्थर ले लिया था, ये 200 ग्राम का पत्थर है मतलब ये 200 ग्राम का बाट है, ये 50 ग्राम का पत्थर है मतलब 50 ग्राम का बाट है, ये 500 ग्राम का पत्थर है मतलब 500 ग्राम का बाट है। तो हर एक तरीके का क्या कर रखा था, जुगाड़ कर रखा था। तो धीरे धीरे क्या है, हम लोग वो बंद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों ने कम कर दिया। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. कि जब पानी उसके साथ वो कंफर्टेबल हो जाता तो वो क्या करता, साबुन ले लेता और साबुन लेने के बाद उसको अपने शरीर पे रगड़ लेता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी जब ठंडा हो जाता तो ठंडा होते ही वो क्या करता, किचन में चला जाता और किचन में जाके किसके पास चला जाता, आग के पास चला जाता। क्यों, अपने आप को सुखाने के लिए। ड्रायर के तौर पे वो किसका उपयोग करता था, ठीक है। If anyone laughed at him during this performance, Toto feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. कि इन सब ड्यूरेशन के बीच में अगर उस पर कोई हंस जाता था, उसका क्या करता था, कोई मजाक उड़ा देता था, तो वो क्या होता था, नाराज़ हो जाता था और नाराज़ होकर क्या करता था, नहाना जाने के लिए मना कर देता था, कर मैं नहीं नहाऊंगा अब, वो नाराज़ हो जाता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन क्या हुआ कि टोटो बॉईल होने ही वाला था, बिल्कुल उबलने ही वाला था, मतलब जिंदा जल जाने वाला था, मर जाने वाला था। अब क्या होता है, किस्सा बताते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. अब क्या कर रहे थे कि एक केटली थी पानी की, गर्म कर रहे थे कि उसमें पानी गर्म कर देते हैं ताकि टोटो का भी पानी गर्म हो जाएगा, टोटो भी नहा लेगा और चाय भी बन जाएगी। तो उसको क्या है, गैस के ऊपर, फायर के ऊपर छोड़ देते, मतलब बंद करना भूल जाते हैं। आग, अब हो सकता है स्टोरी बहुत पुरानी है तो उस समय चूल्हे का उपयोग होता होगा। आपको पता है चूल्हे में जब आँच कम करनी होती है तो क्या करते हैं, लकड़ी को आगे खींच लेते हैं। लकड़ियाँ होती है ना, लकड़ियों को ऐसे आगे खींच लेते हैं, तो खींचते ही वो क्या होती, लकड़ी धीरे 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 उसकी आँख कम होने लगती है या फिर वो बुझ जाती है। एक दो लकड़ी ही जलती रहती है तो उससे आँच कम हो जाती। फिर उसकी आँच बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, उस लकड़ी को आगे कर देते हैं, तो फिर आँच बढ़ जाती है और चलता रहता है काम। तो वो उसी के ऊपर ही पानी बॉईल हो रहा था और टोटो क्या करता है, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। लीड का मतलब होता है ढक्कन, ठीक है, जो केटल के ऊपर जो ढक्कन होता है या कढ़ाई के ऊपर जो आप प्लेट ढकते हो उसको बोलते हैं लीड। उसने क्या करा, खुद ने ही लीड हटा दी। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ही गोट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसको लगा पानी बराबर गर्म है, तुरंत उसमें कूद पड़ा केटल में। पर उसको ये नहीं पता था कि नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से आग आ रही है, मतलब पानी क्या होगा, और ज़्यादा बॉईल होगा, गर्म होगा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉईल। जब तक पानी पूरी तरीके से गर्म नहीं हो गया, मतलब बॉईल ज़बरदस्त नहीं होने लगा, तब तक उसको ठीक लगा। पर जैसे जैसे वो गर्म होने लगा तो पानी क्या है, उबलने लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside,
Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब टोटो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको ठंडा लगता है तो वो क्या करता है, वापस अंदर बैठ जाता है. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. बाहर निकलने के लिए क्या करता रहा, कूदता रहा. पानी चोट रहा होगा, उसको गर्म लग रहा होगा तो कूदता रहा. कब तक, जब तक कि दादी माँ ने आके और उसको उस पानी से बाहर नहीं निकला, मतलब आधा अधूरा वो उबल चुका था. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर मस्ती करने के लिए, ठीक है, शरारत करने के लिए अगर कोई दिमाग होता तो वो दिमाग सबसे ज़्यादा टोटो में था. इस तरीके की बात वो कर रहे हैं कि अगर शरारत करने के लिए भी दिमाग की आवश्यकता है या कोई दिमाग का पर्टिकुलर पार्ट है तो वो टोटो में सबसे ज़्यादा है. और शरारत करने के लिए दिमाग होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मैं तुमको बता दूँ, शरारती बच्चे वही होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, ये जिनके पास दिमाग होता है. जिनके पास दिमाग नहीं होता है ना, वो कभी शरारत नहीं करते. वो गग्गू की तरह मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे पूरा दिन, या गांडे की तरह घूमते रहेंगे. शरारत वही, क्योंकि शरारत करने के लिए भी क्या है, आपको ट्रिक्स चाहिए होती है. शरारत कैसे करोगे, समझ रहे हो? अलग अलग शरारत आपको कैसे सूझेगी. हमारे टाइम पे स्कूल में बैठने के लिए बेंचेस नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग क्या करते थे, दरियाँ होती थी ना, दरी पे कोई भी खड़ा होता था, दूसरा हिस्सा उसका दरी का खींच लेता था, तो आदमी का नीचे. तो इस तरीके की क्या करते थे, अलग 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 टाइप की शरारतें करते थे. He was always tearing things to pieces. हमेशा वो क्या करता था, चीज़ों को फाड़ देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक बार लेखक की क्या आती है, दादी आती है, आंटी आती है, उसकी चाची आती है, तो वो क्या करता है, टोटो पास में जाके बैठ जाता है, उनका ड्रेस थाम लेता है और उसमें क्या कर देता है, काना कर देता है. मतलब उसका काम ही क्या था, तोड़ फोड़ करने का, चीज़ें तोड़ने का, फोड़ने का, फाड़ने का, यही काम वो पूरे दिन करता था. वन डे एट लंच टाइम की बात है, मैंने तुमको पहले भी बताया था. फर्स्ट मील ऑफ अ डे, ब्रेकफास्ट नहीं होता है ना, ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे फास्ट को तोड़ने का काम करता है ना. जो हमारा फास्ट होता है, पूरी रात हम खाते नहीं है कि नींद में उठ के खाते हो, नहीं खाते हैं. मतलब वो क्या होता है, फास्ट होता है हमारा 12 घंटे का. अगर हमने 8 बजे या 9 बजे खाया है तो फिर अगली सुबह 8 बजे 9 बजे खाएंगे. मतलब जो भी कुछ भी 12 घंटे 10-12 घंटे का क्या होता है, फास्ट होता है. तो फास्ट तोड़ने का काम, ब्रेक मतलब तोड़ना, और फास्ट मतलब जो नहीं खा रहे हैं वो. तो जो पालना हम करते हैं 12 घंटे के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, है ना. इंग्लिश ऐसा नहीं है खाली, ये तो क्या कहने की बात है बेटा. और इंग्लिश साइंटिफिकल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश ऐसे ही बन गई है, ऐसा नहीं है. जिनको नहीं पता है ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि, वरना उसके बाद जो आप हेवी लेते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट का मतलब लाइट फूड, पर अगर आप ब्रेकफास्ट में हेवी फूड लेते हो तो उसका नाम है ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच. जो क्या करता है, काम करता है, ब्रेकफास्ट और लंच का काम करता है ना. जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से मिलके बनता है ना विरुष्का, वैसे ही लंच और ब्रेकफास्ट से मिलके बना है ब्रंच, है ना. उसके बाद क्या होता है, आफ्टरनून का जो मील होता है, हाफ डे का मील, मतलब 24 आवर्स में जो भी बीच का जो काम करता है, वो होता है आपका लंच.
लंच के बाद जो भी आप लेते हो, चाय के साथ नाश्ता लेते हो, करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्नैक्स, ठीक है। और रात का जो भोजन लेते हो उसको क्या बोलते हैं? सपर। सपर। डिनर का मतलब होता है कि आप बाहर जाके जो खाना खाते हो, होटल में जाके खाना खाते हो, पिकनिक पे जाके खाना खाते हो, किसी के घर जाके खाते हो, या किसी शादी समारोह में खाते हो, तो उसको बोलते हैं डिनर पार्टी, डिनर। चाहे वो दिन में खा रहे हो, चाहे वो रात में खा रहे हो। होटल में दिन में भी तो खाते हैं, तो वो डिनर ही कहलाएगा, ठीक है। कभी भी अब जब इंग्लिश में अगर किसी का वेडिंग कार्ड आए ना, तो उसमें देखना डिनर पार्टी लिखा होता है, चाहे वो दिन में ही क्यों नहीं हो। लंच पार्टी नहीं होता है। डिनर शब्द बना है डाइन से, डाइन, डायन नहीं, डाइन, DIN। और अब होटल के बाहर देखना, वहां पे लिखा होता है डाइनिंग रूम। वैसे ही शब्द बना डाइनिंग टेबल। क्यों डाइनिंग टेबल क्यों बना शब्द? क्योंकि घर पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं या टीवी देखते देखते खाते हैं। होटल में जाते हैं तभी क्या करते हैं हम लोग, टेबल और कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। या किसी के वहाँ खाने जाते हैं तभी हम लोग टेबल पे कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। तो वहाँ से डाइनिंग टेबल शब्द बना, ठीक है। तो लंच का समय था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। घर की जो डाइनिंग टेबल थी उस पर पुलाव रखे हुए थे, बड़ी प्लेट भर के। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम जब कमरे में घुसे तो टोटो क्या कर रहा था, चावल से अपने पेट भर रहा था, मतलब चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी चिल्लाई उस पर, ए वांदरा। जैसे ही वो चावल खा रहा था तो टोटो ने क्या करा, थाली दादी पे फेंक दी चेहरे पे। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादा आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और जैसे ही दादा आए तो टोटो ने क्या करा, वो थाली उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री। उनके घर के पार क्या था, कटहल का पेड़ था। तो कटहल के पेड़ के ऊपर, डाली के ऊपर जाके वो बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। पूरी दोपहर वो डाली पे ही बैठा रहा और वो प्लेट में जो चावल पड़े थे वो खाता रहा। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। सारे चावल खा जाने, इस मकसद से वो पेड़ पे ही बैठा रहा और चावल धीरे 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 खाता रहा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. जब दादी चिल्लाई उसको, बंदर को, टोटो को, तो टोटो ने क्या किया, वो जो प्लेट थी वो नीचे फेंक दी। और नीचे फेंकते ही जब वो प्लेट टूट गई, ठीक है, क्रोकरी की प्लेट होगी वो, उसकी क्या बोलते हो, चाइना, क्या, चीनी के अलावा एक कुछ मटेरियल आता है, वो बोन चाइना, ठीक है। आपके जो ये कप है, ये चीनी का नहीं है, बोन चाइना का है, ठीक है। तो बोन चाइना के जो क्रोकरीज आती है, वो जैसे ही उसने फेंकी तो वो क्या हो गई, पीसेस में टूट गई। टूटते ही बंदर को क्या आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। उसको क्या लगा कि दादी के साथ तो आज मैंने जोरदार वाला बदला लिया है, बड़ा मज़ा मेरे को आ गया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब दादा को क्या बात समझ में आ गई, यार ये ऐसा जानवर हम घर में स्पष्टतया ज़्यादा समय तक घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये घर पे आने वाले गेस्ट का नुकसान कर रहा था, पर अब इसने क्या करा था, उनके खुद के घर पे भी क्या करना चालू कर दिया था, नुकसान चालू कर दिया था।
हो सकता है वो प्लेट नीचे फेंके, कोई नीचे खड़ा हो उसके सिर पे लगे तो। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादा को भी एहसास हो गया था, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। कि हम इतने अमीर नहीं थे या हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि लगातार तौर पे बंदर प्लेटें तोड़ता रहे, पर्दे फाड़ता रहे, कपड़े फाड़ता रहे, दीवालों पे वॉलपेपर फाड़ता रहे और हम चला लें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो फिर से वो टोंगा ड्राइवर जिससे दादाजी ने टोटो को ख़रीदा था वो मिल जाता है, तो दादाजी उसको वापस से 3 रुपये में बेच देते हैं। मतलब कितने का घाटा खा के? 2 रुपये का घाटा खा के और उसको बेच देते हैं। मतलब 5 रुपये में ख़रीदा था, 3 रुपये में उसको वापस दे देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी में बार बार जो कह रहा हूँ आपको वही है कि जानवरों के प्रति सिंपैथी रखना एक अलग बात है, लेकिन जानवर को घर पे लेके आना दूसरी बात है। ठीक है, आप सिंपैथी वश जानवर को क्या करो, कुछ खाने का डाल दो, ठीक है, पीने के लिए पानी दे दो, और अगर उसको कहीं चोट आई हुई है तो उसको आप वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवा दो। पर उसको घर पे लेके आना, कुत्ते हम घर ले आते हैं, ट्रेंड है बड़ा, वो वही कुत्ते हमारे साथ सोफे पे भी बैठते हैं, वही कुत्ते हमारे बेड पे भी जाते हैं, ठीक है, वो कुत्ते घूमते भी रहते हैं। तो वो क्या है, बड़ा ही गलत है। उसको पट्टा बांध के और हम लोग लेके चलते रहते हैं। ये कभी हमारे कल्चर में था ही नहीं, आज भी नहीं था, कल भी नहीं था। हमने सिर्फ पाला है तो क्या पाला है? गाय पाली है, भैंस पाली है, बैल पाला है, और पाला है हमने बकरियां, और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ। और वो भी क्यों पाली है हमने? क्योंकि उनसे हमको रिटर्न में कुछ मिलता है। गाय हमने इसलिए पाली क्योंकि उनसे हमको दूध मिलता है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, घी बनाते हैं, ठीक है, पनीर बनाते हैं, तो उससे हमारे को क्या है, खाने की आपूर्ति होती है। भैंस से भी ऐसा ही होता है। बैल हम लोग इसलिए पालते थे क्योंकि वो हल जोतने के काम आते थे खेतों में, ठीक है, बुआई कटाई के समय उनका उपयोग होता था। बकरियां भी हम लोग इसलिए पालते थे क्योंकि बकरियों से भी क्या मिलता था? दूध मिलता था। मुर्गियां हम लोग इसलिए पालते थे क्योंकि मुर्गियों से हम लोगों को अंडे मिलते थे, या मुर्गियों जो मुर्गी बना के खाते थे, मुर्गे मुर्गी पका के खाते थे, वो इसलिए उनको पालते थे। अब बंदर का कोई उपयोग है क्या हमारे पास? कोई उपयोग नहीं। गधे का कोई उपयोग है क्या आम आदमी के पास? पहले गधे पालते थे, जो कुमार लोग होते थे वो गधे पालते थे। क्यों पालते थे? क्योंकि वो गधों पे सामान ढोने का काम करते थे, ठीक है, गधे को के ऊपर सामान रख देते थे, उनको ढोने का काम करते थे। प्लस वो जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो वो मिट्टी के बर्तन में उसको गधों को चलवाते थे, तो उससे क्या है, वो मिट्टी पूरी मिक्सअप हो जाती थी। उसके बाद घोड़े पालते थे। घोड़े क्यों पालते थे? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन यूज़, इधर से उधर जाने के लिए। तो इंसान ने जानवरों को अपने उपयोग के लिए पाला है, हमेशा स्वार्थ के लिए पाला है, कोई दूसरी भावना नहीं थी। लेकिन अब लोगों में क्या आ गया? हॉबी आ गई। कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल ली। बिल्ली से हमको क्या मिलता है? उल्टा दूध पी जाती घर का। चूहे पालते हैं, सांप पालते हैं, गिलहरी कोई पाल लेता है। तो ये सब क्या है, बड़ा ही गलत है। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता अब हमको नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है।